क्या सावरकर मामले में फंस गई भारतीय जनता पार्टी? राहुल के खिलाफ याचिका हुई खारिज, दावा निकला फुस। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जबार खान। दोस्तों, सावरकर से जुड़ी हुई टिप्पणी में ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के खिलाफ में जो याचिका अदालत में थी उसे अदालत ने खारिज कर दिया। आखिर राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह का प्रोपेगेंडा भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए लोग फैला रहे थे, वो कैसे झटके में फुस हो गया? राहुल गांधी ने कौन सी नई याचिका दाखिल की है जिसको लेकर के अब मुश्किल में विरोधी होंगे? और अब सावरकर पर ऐसा क्या कुछ कहा था राहुल गांधी ने जो सच नहीं बता रही थी बीजेपी, अब उसे मानना पड़ रहा है। दोस्तों, पुणे की एक अदालत ने विनायक दामोदर सावरकर के रिश्तेदार सत्यकी सावरकर की याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में सत्यकी सावरकर ने यह मांग की थी कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को वो पुस्तक उपलब्ध कराने का निर्देश दिया जाए जिसका हवाला उन्होंने सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी करते समय दी थी। दोस्तों, सांसदों और विधायकों से जुड़े मामलों की विशेष अदालत के न्यायाधीश अमोल शिंदे ने यह कहा कि राहुल गांधी को इस किताब को प्रस्तुत करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक कोर्ट के आदेश में कहा गया कि आरोपी अपनी सफाई में सबूत पेश करते समय कोई प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आरोपी के ऐसे दस्तावेज समय से पहले पेश करने के लिए बाध्य किए जाते हैं तो यह भारतीय संविधान की अनुच्छेद 20/3 के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो आत्मारोपण सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। दरअसल दोस्तों, सत्यकी सावरकर जो कि सावरकर के भतीजे के पुत्र हैं, उन्होंने एक याचिका दायर करके यह दावा किया था कि राहुल गांधी ने जिस किताब का हवाला दिया वैसे कोई किताब अस्तित्व में नहीं है। अगर वो किताब वाकई है तो कांग्रेस नेता को उस कोर्ट में उसे पेश करने के लिए कहा जाना चाहिए। अदालत ने कहा कि अनुच्छेद 20/3 के अनुसार किसी भी अपराध को आरोपी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। अदालत का मानना है कि आरोपी को ऐसा दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश देना उचित नहीं होगा। सत्यकी सावरकर द्वारा दर्ज कराई गई मानहानि की शिकायत के अनुसार मार्च 2023 में लंदन में दिए गए एक भाषण के दौरान राहुल गांधी ने कथित रूप से कहा कि विनायक दामोदर सावरकर ने एक किताब में लिखा था कि उन्होंने और उनके 5-6 दोस्तों ने एक मुसलमान व्यक्ति की पिटाई की थी और उन्हें इस पर खुशी हुई थी, यानी कि सावरकर को। शिकायतकर्ता का दावा था कि ऐसा कोई वाकया कभी नहीं हुआ और न ही सावरकर ने इस बारे में कहीं लिखा है। मगर अदालत ने सावरकर टिप्पणी मामले में राहुल के खिलाफ दायर करने वाले याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज करते हुए राहुल को न सिर्फ राहत दी बल्कि एक तरीके से राहुल के लिए जीत भी दर्शा दी। तो दोस्तों, जिस सावरकर को लेकर के इतिहासकारों में जिस सावरकर को लेकर के लोगों के बीच में अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं, क्योंकि वो सावरकर जिसका भारत के स्वतंत्रता के इतिहास में कोई दखल नहीं रहा जेल से निकलने के बाद में, वो सावरकर जिसकी जिंदगी को 3 हिस्सों में आप बांटे बिना नहीं देख सकते। सावरकर की जिंदगी के पहले हिस्से को, जिसे मैं भी अपने रोल मॉडल की तरह मान सकता हूं, 1857 को जंग आज़ादी, पहली जंग आज़ादी उन्होंने बताया। उस वक्त उनके बारे में एक हीरो की तरह जो बातें लिखी जाती उससे कोई एतराज़ नहीं कर सकता, मैं भी उससे सहमत हूं। लेकिन सावरकर के ऊपर जो आरोप लगे और सावरकर ने जो कुछ किया और जो जेल गए, वो जेल जाने के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। जेल जाने के बाद और फिर जेल से निकलने के बाद में सावरकर ने जो कुछ किया वो इतिहास में काले कारनामों की तरह दर्ज है। स्वतंत्रता की आज़ादी में कोई जेल से निकलने के बाद उनका सहयोग नहीं, बल्कि उनके ऊपर अंग्रेजों के लिए मदद करने का आरोप लगते हैं। अंग्रेजों से माफी मांग करके एक बार नहीं कई बार माफीनामा लिख करके अंग्रेजों को खुश और संतुष्ट करके उन्होंने अपने जेल की सजा को माफ करवाया। बहुत सारे अंधभक्त और चाटुकार, सत्ता के पक्षकार, सत्ता के नैरेटिव को चलाने वाले लोग ये कहते हैं कि सावरकर को एक नहीं कई सजा दी गई, डेथ पेनाल्टी दी गई, फांसी के कई फांसी की सजा दी, कई कैद की सजा दी गई। तो दोस्तों, सावरकर उस जेल में
अकेले भारतीय नहीं थे, भारत के बेशुमार लोगों को अंग्रेजों ने कैद कर रखा था। बेशुमार लोगों को सावरकर जैसे यातनाएं दी जा रही थी, लेकिन लोगों ने कायरता नहीं दिखाई। लोग माफी वीर नहीं बने, लोग माफी मांग मांग करके बाहर नहीं निकले। और फिर जब ये बाहर निकले तो आप सुनिए और देखिए, पढ़िए इतिहास की किताबों को कि अंग्रेजों ने उनको पेंशन बाकायदा दे दी, वजीफा दे दिया, ये वादा लिया कि आप हमारी सरकार के खिलाफ कोई कार्य नहीं करोगे, हमारे लिए मदद करोगे। सावरकर को नहीं किया मदद, इन्होंने सिर्फ हिंदुत्व पर फोकस किया। उसके बाद स्वतंत्रता आजादी से अपने आप को दूर कर लिया। और उसी सावरकर के गुणगान करने वाले लोग आज आपको टीवी डिबेट में अक्सर मिलते होंगे। आपको पता है अंग्रेज उनको कितना वजीफा दे रहे थे? 65 रुपए वजीफा दे रहे थे, जो उस वक्त एक कलेक्टर, एक जिला अधिकारी, बताया ऐसा जाता है कि उसकी सैलरी के बराबर था। क्यों वजीफा, किस बात का मिल रहा था सावरकर को? इसीलिए बहुत सारे लोग जो संघ और बीजेपी और सावरकरवादी मानसिकता के लोग हैं उन्हें वीर बताते हैं, लेकिन अक्सर लोग उन्हें कायर बताते हैं, क्योंकि माफी लिख लिख करके वो जेल से छूटे। बहरहाल अब राहुल गांधी को इस केस में राहत मिली है, याचिका खारिज हो गई है। आपको लगे हाथ ये भी बता दूं कि इसी मई महीने में कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पुणे की विशेष एमपीएमएलए अदालत में एक याचिका दाखिल की है। इस याचिका में उन्होंने ऐतिहासिक तथ्यों का हवाला देते हुए कहा कि नाथूराम गोडसे और विनायक सावरकर दोनों हिंदू राष्ट्र के कट्टर समर्थक थे। उन दोनों ने मुसलमानों, ईसाइयों को भारत के लिए अयोग्य माना। विभाजन के समय महात्मा गांधी की मुसलमानों के प्रति सहानुभूति नीति के कारण उनकी हत्या की साजिश रची। याचिका राहुल गांधी ने दाखिल की है पुणे में इसी मई महीने में। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में दावा किया है कि हिंदुत्ववादी नेता विनायक दामोदर सावरकर का गोडसे से रक्त संबंध था, जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है। लेकिन तकरारकर्ता सत्य की सावरकर ने अपनी आपराधिक मानहानि की शिकायत में इसे छिपाया। राहुल गांधी ने अपनी याचिका में आगे कहा कि सत्यकी विनायक सावरकर के भतीजे अशोक सावरकर के पुत्र हैं। ये बात खुद तकरारकर्ता ने रिकॉर्ड पर रखी है, लेकिन सत्यकी ने अपनी मां हिमानी की पहचान छिपाई, जो नाथूराम गोडसे के सगे भाई गोपाल गोडसे की बेटी हैं। नाथूराम और गोपाल दोनों को महात्मा गांधी की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सत्यकी ने अपनी शिकायत के साथ केवल पैतृक वंशवाली अदालत को सौंपी है, लेकिन मातृपक्ष की वंशवाली जानबूझ करके छुपा ली, जिसके चलते ये बात रिकॉर्ड में नहीं आई कि वो सत्यकी गोपाल गोडसे के ननिहाल पक्ष से नाती हैं। दोस्तों, राहुल की याचिका में यह कहा गया कि सत्यकी की माता हिमानी का जन्म गोडसे परिवार में हुआ। इसके बावजूद तकरारकर्ता ने जानबूझकर योजनाबद्ध और बेहद चालाकी से अपनी माता पक्ष की वंशवाली को छुपा लिया। यह इस मामले में एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य है, जिसे अंतिम निर्णय से पहले और दोषारोपण की कार्रवाई शुरू होने से पहले देखा जाना चाहिए। अदालत से कोई महत्वपूर्ण तथ्य छुपाना एक गंभीर विषय होता है और इसे न्यायालय के साथ में धोखा माना जाता है। इसे मुकदमा खारिज भी हो सकता है या राहत देने से इनकार भी किया जा सकता है। इतिहासकारों का हवाला देते हुए याचिका में उल्लेख किया गया कि सावरकर ने मुस्लिम विरोधी हिंदू राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। भारतीय सेना पुलिस में मुसलमानों को संभावित देशद्रोही कहा। उन्होंने सुझाव दिया था कि सावरकर को सेना, पुलिस और प्रशासन में मुसलमानों की संख्या कम करनी चाहिए और उन्हें हथियार कारखानों में काम करने या उनका मालिक बनने से प्रतिबंधित करना चाहिए। दोस्तों, सावरकर के 1963 की पुस्तक किताब है 6 ग्लोरियस इपॉक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री, जिसका उल्लेख करते हुए याचिका में कहा गया कि सावरकर ने लिखा था कि मुसलमान और ईसाई हिंदू धर्म को नष्ट करने की साजिश कर रहे थे। उन्होंने बलात्कार को राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की वकालत की। आरोप लगाया कि मुस्लिम महिलाएं हिंदू महिलाओं पर अत्याचार में अपने पुरुषों का समर्थन करती हैं। याचिका सत्य की सावरकर के उस आरोप के खिलाफ है, जिसमें राहुल गांधी ने लंदन में कहा था कि सावरकर ने अपनी किताब में लिखा है कि उन्होंने कैसे मुस्लिम युवक पर हमला करने का आनंद लिया और सावरकर की मानहानि की। इस याचिका पर विशेष न्यायाधीश अमोल शिंदे ने तकरारकर्ता सत्यकी सावरकर को जवाब दाखिल करने का आदेश दिया। ये याचिका अधिवक्ता मिलिंद पवार के माध्यम से दाखिल की गई। दोस्तों, तो एक ऐसी स्थिति, वो भारतीय जनता पार्टी, वो भारतीय जनसंघ या वो संघ आरएसएस, जिसके अपने कोई हीरोज नहीं है देश की आज़ादी वाले, जिसके अपने कोई हीरोज नहीं, इसीलिए कभी कांग्रेस के कभी दूसरे हीरोज को चुराते हैं।
कभी सरदार पटेल को अपना बताते हैं, जिस सरदार पटेल ने आरएसएस पर बैन लगाया था। और उनके जो हीरोज हैं आप उठा करके देख लीजिए, संघ से जुड़े हुए